से आया और आकर के उसने उस डब्बे में से नाम निकाला, एक युवक का नाम निकला, उसके नाम की जयकार होने लगी, भीड़ में से बाहर आया, उसका बढ़िया राज तिलक हो गया। जैसे ही उसका राज तिलक हुआ, वो पुराने वाले राजा को सेना ने घेर लिया, क्योंकि वहां एक कानून था। कानून ये था कि ये तो चुनाव करने का तो तरीका ठीक है, हर किसी का नंबर आएगा एक बार। एक नियम और था कि जो राजा रिटायर होगा उसको एक टापू पे छोड़ के आएंगे, एक आइलैंड में, समुद्र के बीच में, जहां अब उसको जिंदगी पूरी वहीं बितानी है। तो कोई बनना चाहेगा, मगर मजबूरी थी, डालना सबको है पर्ची। और जैसे ही वो राजा बना तो सैनिकों ने उस राजा को घेर लिया कि साहब चलो। उसने कहा कहां? उसने कहा आपको नहीं पता? बोले नहीं, मैं तो राजा बना तो राजा बनने के उस खुशी में एकदम भूल गया था कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, आगे क्या होने वाला, मुझे कुछ पता नहीं था, बताओ कहाँ ले जाने वाले। उन्होंने कहा आपको उस टापू पे छोड़ के आएंगे। तो वो हाथ पैर जोड़ने लगा कि मुझे यहीं रहने दो, मुझे मत ले जाओ, मैं कैसे रहूंगा। और उसकी सुनी नहीं गई। अब उस राजा को ले जाने लगे तो नया वाला देख रहा था, उसने मंत्री से पूछा कि क्या हो रहा है। मंत्री ने कहा कि साहब ये हमारे यहाँ का नियम है कि 5 साल के बाद राजा को एक आइलैंड पे छोड़ के आते हैं। बोले मेरे को भी छोड़ के आओ तो बल्कि, मगर अभी तो राजा हुआ, अभी तो राज करो, 5 साल के बाद देखेंगे। तो उसने 1-2 साल बढ़िया राज किया। कुछ समय के बाद उसने अपने मंत्री जी को बुलाया, बोले कुछ लोग चाहिए। बोले कैसे? जो मजदूरी कर सके, मेहनत कर सके। बुलाए गए, उनको कहा गया कि तुमको राशन पानी सब जहाज में भरो, तुम्हारे आज से हमारे कर्मचारी हो, और कहाँ जाओ? टापू पे जाओ, और वहां जाकर के जमीन ठीक करो और कुआं खोदो। गए, राजा का आदेश था, सब लोग गए, उन्होंने जाके वहां कुआं खोदा, जमीन सब समतल की। आके इसकी सूचना कर दी, इनाम दे के विदा कर दिया गया। मंत्री से कहा कुछ लोग और चाहिए। उन्होंने कहा आप कौन चाहिए? उन्होंने कहा अब कुछ राजमिस्त्री और कुछ कारीगर ऐसे चाहिए। वो बुलाए गए, उनको कहा गया जो जो सामान लगता हो, चौखट, खिड़की, दरवाजे, सामग्री जो भी लगती है सब जहाजों में भरो, अपना राशन पानी भरो, और कहाँ जाओ? क्या करो? क्या करो? मकान। पहले ध्यान दे, आने जाने वालों को छोड़े। क्या करो? घर बनाओ। गए, राजा का आदेश, वो लोगों ने घर बनाया, मकान, कुछ कमरे बना करके, और फिर थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद आके उनने भी सूचना करी, उनको भी विदा कर दिया गया। राजा ने मंत्री से कहा कुछ लोग और चाहिए। अब कौन चाहिए? बोला कुछ किसान चाहिए। किसान बुलाए गए, उनको कहा गया उपकरण खेती के जो भी हो सब जहाज में भरो, खाद रखो, बीज रखो, कहाँ जाओ? वहाँ कुआं है, कुछ घर बनाए गए हैं, वहां जाके क्या करो? खेती करो। राजा का आदेश था, वो लोग भी गए, अपना राशन पानी लेके गए थे। कुछ दिन वहां उन्होंने एक सीजन की फसल लगाई, दूसरी की तैयारी की, आगे फिर सूचना कर दी कि साहब हो गया। ऐसा करते करते कितना समय बीत गया? हाँ, 5 साल बीत गया जी। अब इस राजा को उस टापू पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, आराम से जा सकते हैं जी। ये तो रोना पीटना करने वाला नहीं है कि मुझे कैसे रहना है, यहाँ रहना है, छोड़ दीजिए जी, कोई समस्या नहीं। अब कहानी तो यहाँ पूरी हो गई कि वो राजा आराम से उस टापू पे चला गया। अब बात आती है कि ऐसा क्या था जो बाकी के राजाओं ने नहीं किया और इसने किया? कार्यकाल का सदुपयोग किया है। ऐसा क्या काम था जो बाकी के राजाओं ने नहीं किया, इसने किया? जीवन की मूल्य को नहीं बताइए, कुछ तो होगा। कठिन शब्द में बोले तो दूरदर्शी विवेकशीलता का प्रयोग किया, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। केवल दूर की सोच लिया होता तो हो सकता है सर पकड़ के रोज रोता कि हाय मेरे को तो उस टापू पे जाना है, तो राज भी नहीं करता ठीक से, डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाती उसको, तनाव में आ जाता। या ये भी कर सकता था कि दूर की सोचता तो चालाकी सोचता कि खजाने में से सामान भरता और एक दिन भाग जाता, ये भी कर सकता। मगर उसने एक तरीके से कि अभी भी उसका राजपाट बढ़िया चले
और जाने के बाद भी उसका जीवन बहुत बढ़िया चले, इसलिए उसने विवेक के साथ, समझदारी के साथ दूर की सोची और काम किया। इसी को कहते हैं प्रकृति। दूसरा प्रश्न जो कठिन है, उस राज्य का नाम क्या था? उस राज्य का नाम क्या था? क्या नाम था? जी